ब्रांड स्टडी सेंटर में आपको तहे दिल से धन्यवाद। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइमेन। यहाँ पे लिखा गया है लड़कियों में सील यानी कि हाइमेन। हाइमेन के कितने प्रकार होते हैं, हाइमेन किस तरह से काम होता है, क्या होती है, किस तरह से काम करती है, तो इसके बारे में आज आपको बढ़िया तरीका से बता देंगे। तो आप लोग जितने हमारे चैनल पर ब्रांड स्टडी सेंटर पर आप लोग नए नए वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग फटाफट चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि लड़कियों में सील यानी कि सील क्या होती है, किस तरह से काम करती है, इसी के बारे में जिक्र करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 8 पॉइंट लिखा हुआ है, यही 8 पॉइंट पर आपको भी चलाऊंगा और ये 8 पॉइंट को सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि 8 पॉइंट का नाम क्या। देखिए सबसे पहला है सील क्या है, दूसरा में सील कैसे टूटती है, तीसरा में सील के कितने प्रकार हैं, सील कहाँ होती है, फिर अंडाशय क्या है, योनि क्या है, योनि किस तरह काम करती है, फिर योनि की लंबाई कितनी होती है। सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक देखेंगे ना, वो सबसे पहला टॉपिक का नाम है कि सील क्या है, सील क्या है, सील क्या है। तो इधर समझने से पहले हम लोग पहले इधर समझ लेंगे, इसको आप डिटेल समझ लीजिएगा तो यहाँ पे समझने में आपको आसानी पड़ेगा। देखिए क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि जो मादा जन्म का जो अंडाशय होता है, अंडाशय जिसको हम ओवरी बोलते हैं, ओवम बोलते हैं, इसमें बाबू एक जोड़ा अंडाशय होता है। देखिए एक ये हो गया लेफ्ट तरफ और ये हो गया राइट तरफ। जैसे मान लिया जाए इस तरह से खड़ा हुए तो ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, राइट लेफ्ट। तो इधर से भी अंडा निकलता है और इधर से भी अंडा निकलता है, दोनों तरीके से अंडा निकलता है। अंडा कैसे निकलता है तो देखिए प्रत्येक माह में एक ही अंडा निकलेगा एक साइड से। जैसे मान लिया जाए हम इधर बोले इधर जनवरी से निकला, इधर निकलेगा फरवरी से, फिर इन्हें मार्च से, देने अप्रैल से, फिर इन्हें मई से, देने जून से। एक एक महीना का गैप करके निकलता है और एक दूसरे के अपोजिट निकलता है। जनवरी में राइट तरफ तो फरवरी में लेफ्ट तरफ से, मार्च में फिर राइट तरफ निकलेगा तो फिर अप्रैल में निकलेगा लेफ्ट साइड से निकलेगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर है यहाँ पे आपको जरा ध्यान समझना है कि यहाँ पे जो जो 2 अंडाणु होता है तो प्रत्येक महीना के लगभग 14वें दिन क्या होता है, प्रत्येक अंडा का क्या होता है, ये इस माध्यम से यहाँ पे देखिए गैप होता है, यहाँ पे बंद है लेकिन यहाँ पे खुला स्थान होता है। इसलिए खुला स्थान होता है क्योंकि यहाँ से जब अंडा परिपक्व हो जाता है, मतलब पूरा पूरा अंडा तैयार हो जाता है, तो क्या होता है कि यहाँ से एक अंडा यहाँ से निकलता है और यहाँ से इस तरह से एक अंडा चल जाता है यहाँ पे। इसी मान लो यहाँ पे हम अंडा आ गया, यहाँ पे अंडा आ गया। चलिए यहाँ पे हम रेड कलर से दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे रेड है तो चलिए यहाँ पे अंडा आ गया। यहाँ पे जैसे अंडा आ गया तो अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे पार्ट, यहाँ पे क्या है कि जितनी भी स्त्रियां हैं, स्त्रियां देखिए इसमें कितने छिद्र, 2 छिद्र, एक हो गया मूत्र त्याग का छिद्र और एक हो गया योनि का। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, मूत्र त्याग मतलब हो गया, इसमें क्या हो गया, इससे मूत्र सिर्फ बाहर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, बाहर किया जा सकता है। देखिए ये जो टॉपिक है ये प्योर बायोलॉजी का टॉपिक है, ये 11 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th में क्या है, क्लास 10th में थोड़ा सा नॉर्मली है, हल्का फुल्का पढ़ना है, लेकिन 11 12 में क्या है पूरा डिटेल पढ़ लेना। क्लियर है। तो इस यहाँ पे क्या होगा, मूत्र मार्ग के माध्यम से क्या है, सिर्फ मूत्र हम त्याग कर सकते हैं। क्या त्याग किया जा सकता है, सिर्फ मूत्र त्याग किया जा सकता है। लेकिन योनि है, इससे क्या होता है, तो रिलेशन बनता है। क्या बनता है, रिलेशन बनाया जाता है इससे, रिलेशन क्या बनता है, रिलेशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे तो संबंध जिसको बोलते हैं। और इसी क्षेत्र के माध्यम से क्या बनता है, तो संबंध बनता है। और जब बच्चा पूरा पूरी 9 महीना हो जाता है तो इस छिद्र के माध्यम से बाहर ये निकल जाता है। तो यहाँ पे इस छिद्र के देखिए बाहरी और एक झिल्ली होती है, इस छिद्र के बाहरी और एक झिल्ली होती है और इसी झिल्ली को बोलते हैं बाबू हाइमेन। क्या बोलते हैं, हाइमेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सील। ये देखिए किस तरह से टूटता है, जैसे एकदम बिल्कुल पतली झिल्ली होती है, एकदम बिल्कुल पतली झिल्ली होती है। इस पर अगर बार बार ठोकर लगेगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। देखिए
अब ये जो हो गया यूनि का जो छिद्र हो गया जिसको हम हाइमेन बोलते हैं, एक बार टूट जाता है तो इसका दोबारा निर्माण नहीं होता है। और इसी छिद्र के माध्यम से क्या होगा, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे क्या, यहाँ पे अंडाणु जो निकला है अंडाशय से, यहाँ पे तैयार करा स्पर्म का, और इसी छिद्र के माध्यम से जो स्पर्म जाएगा तो इस तरह से दौड़ते हुए जाएगा या नहीं बाबू बोलिए, इस तरह से क्या होगा, दौड़ते हुए जाएगा, इस तरह से जल दौड़ते हुए जाएगा, इस तरह से दौड़ते हुए जाएगा, देखिए इस तरह दौड़ रहा, और दौड़ते 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 कहाँ पहुंच जाएगा, तो एक समय ऐसा होगा कि यहाँ पे पहुंच जाएगा, जैसे यहाँ पे पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है तो फैलोपियन नली का मतलब इस यहाँ इधर से निकलेगा तो इस पार्ट में, और इधर से निकलेगा तो इस पार्ट में, ठीक है। और ये अंडवाहिनी क्या करता है, अंडवाहिनी क्या करता है, अंडाशय से वह अंडा को खींच लेता है, जब पूरा परिपक्व हो जाता है तब इधरों का अंडवाहिनी, अंडवाहिनी मतलब अंडा को खींच के आप पे आइए मेन टॉपिक पर जरा हम बात करते हैं। सबसे पहले लिखा गया है कि सील क्या होती है, सील क्या होती है, तो देखिए आपको समझाते हैं सील क्या होती है। सील बोला जाता है हाइमेन को, हाइमेन को क्या बोलते हैं, सील बोलते हैं। योनि के छिद्र के बाहरी और एक परत होती है, इसी छिद्र को सील बोलते हैं, यानी कि हाइमेन बोलते हैं। और इसका एक बार टूट जाता है तो इसका दोबारा निर्माण कभी नहीं होता है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है कि सील कैसे टूटती है, तो सील कैसे टूटती है ये आपको क्लियर हो गया कि किसी चीज पर बार बार हम ठोकर मारेंगे तो क्या हो जाएगा, वह रबूद हो जाएगा, वह टूट जाएगा, बिखर जाएगा, और वह एक बार टूट जाएगा तो वह पूरा पूरी क्या हो जाएगा, हम टूटा हुआ रह जाएगा, उसका दोबारा निर्माण नहीं हो सकता। जैसे हम बोलते हैं एक लोहा को हम तोड़ दें और उस लोहा को तोड़ के हम फिर से जोड़े, तो जैसे पहले जुटा हुआ था वैसे वही हो गया कि एक बार टूटता है तो दोबारा इसका निर्माण नहीं होता है। तीसरा है कि सील के कितने प्रकार, देखिए सील के कई प्रकार है, लगभग देखा जाए ना तो 4 प्रकार है। सील के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार। देखिए सबसे पहले तो एक मान लिया जाए कि 10 से 12 के वर्ष में, फिर 12 से लगभग 15, फिर 15 से लगभग 20, और अगर 20 के बाद फिर इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए चारों में डिफरेंस क्या होती है, इतना उम्र छोटा जैसे 10 से 12, तो इसमें जो हाइमेन होता है ना, हाइमेन हाइमेन जो होगा वह बिल्कुल छोटा होगा, क्या होगा हाइमेन, बिल्कुल छोटा होगा, यानी कि छोटा होगा। जैसे बच्चा का अंगुली क्या होता है, छोटा छोटा, सेम उसी तरह से छिद्र क्या हो जाएगा, छोटा छोटा रहेगा, और इससे थोड़ा सा बड़ा इसमें, इससे थोड़ा सा बड़ा इसमें, और इसमें तो पूरा दम बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये होती है प्रकार होती है, और डिपेंड करता है उसके शरीर पर, उसके ग्रोथ पर, किस तरह से उसका आकार है, उसके अनुसार से उसका टाइप्स अलग अलग रचना में बदल जाता है। जैसे आदमी का शरीर उसके खान पान पर डिपेंड करता है, जितना खाएगा उसके अनुसार से क्या करेगा शरीर, तो ग्रोथ कर जाएगा। ये आपको समझ में आ गया कि सील के कितने प्रकार हैं, हाइमेन्स ऑफ टाइप सील। अब देखिए ये कहाँ होती है, ये कहाँ होती है, देखिए है ना लिखा गया है ये कहाँ होती है। अब कहाँ होती है देखिए आपको बता देते हैं कहाँ होती है बाबू, तो यहीं पे होती है, देखिए यहाँ पे होती है, इसकी बाहरी और छोटा छोटा रचना होती है, और इसी रचना को क्या बोलते हैं, तो हाइमेन बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है सील बोला जाता है। और यह एक बार टूटता है तो ये दोबारा निर्माण नहीं किया जा सकता, और यह यूनिक एकदम बीच बीच यानी कि बीच के रास्ता में होता है, ठीक है। और इसका एक बार टूट जाएगा तो दोबारा निर्माण इसका कभी नहीं होगा। फिर एक अंडाशय क्या है, अंडाशय क्या है, अंडाशय प्रत्येक स्त्रिया में 2 अंडाशय है, यानी कि एक जोड़ा, और प्रत्येक जैसे जनवरी में 10 निकला तो फरवरी में 10, फिर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस तरह से चलते रहता है। अंडाशय क्या है, प्रत्येक स्त्री में 2 अंडाशय मतलब एक जोड़ा, 10 जनवरी 13 फरवरी, 11 जनवरी 13 फरवरी से निकलेगा। और मासिक चक्र मतलब महीना में एक बार क्या होता है, तो परिपक्व होकर पूरा पूरा अंडवाहिनी उसको खींच लेता है और फैलोपियन ट्यूब में भेज देता है, तब हम लोग बोलते हैं क्या, जो अंडाणु है वह फर्टिलाइजेशन के लिए क्या हो गया, पूरा पूरी परिपक्व हो गया है, मतलब संबंध जैसी बनेगा तो स्पर्म जैसे उसमें घुसेगा तो क्या हो जाएगा, बच्चा पलना शिशु पलना क्या हो जाएगा, तो शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है, तो अंडाशय है। फिर क्या है, योनि क्या है, योनि योनि क्या है, ये क्या है, तो इसमें सिर्फ एक, इसको सिर्फ एक ही काम है, यहाँ पे जो योनि है देखिए इसमें सिर्फ एक ही काम है, सबसे पहला काम क्या है, रिलेशन, और दूसरा काम क्या है कि शिशु का जन्म देना, शिशु का जन्म देना, दोनों क्या है, एक ही मतलब है। जब तक रिलेशन नहीं होगा तब तक शिशु का उत्पन्न नहीं होगा, तो दोनों का काम क्या है, सिर्फ एक ही हो गया। योनि क्या है, ये सिर्फ क्या है, संबंध बनाने का एक छिद्र है, और इस छिद्र के माध्यम से बच्चा क्या होता है, तो बाहर ही निकलता है। देखिए ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बनाया जा रहा है,
कई बार एग्जाम में भी आते रहता है। आप इसको गलत नहीं समझिएगा, क्योंकि यह एजुकेशन वीडियो है और एजुकेशन वीडियो अगर आप 12 में 11 में बायोलॉजी से लिए होंगे तो आप देखेंगे हम लोग यूनिट किस तरह काम करती है। देखिए पहला आपको बता दिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां में क्या है, यूनिट किस तरह काम करती है। तब आप यह एक फैलने योग्य रचना होती है। फैलने योग्य या संकुचनशील होती है। क्या होती है? फैलने योग्य होती है। देखिए क्या होती है? फैलने योग्य। फैलने मतलब फैलने योग्य होती है। और यह संकुचन होती है। क्या होती है? संकुचनशील होती है। संकुचनशील का मतलब क्या होता है? या एक बार सिकुड़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। जैसे हम लोग रबर कितना छोटा होता है, उसको टानेंगे तो क्या होगा? फैलेगा। फिर छोड़ेंगे तो सिकुड़ जाएगा। टानेंगे तो लंबा हो जाएगा, छोड़ेंगे तो फिर सिकुड़ जाएगा। उसी तरह से वेजाइना होता है, यानी कि योनि वेजाइना होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है? संकुचनशील होता है। और इसकी रचना जो होती है वो कई आकारों में होता है। इनकी कई आकारों में होता है। या तो हम बोल सकते हैं इसको गोलाकार भी बोल सकते हैं, या त्रिकोणा भी बोल सकते हैं। ठीक है, या तो शंकु के आकार, मतलब कई तरह के रचना इसमें होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, किस तरह से काम करती है? तो काम उसी तरह से करता है जिस तरह से हम लोग रबर को टानते हैं तो क्या होता है? टना जाता है, फिर पहले के अवस्था में चला जाता है। सेम उसी तरह से काम करती है। नेक्स्ट है कि यूनि की लंबाई कितनी है। तो बाबू इसकी जो लंबाई होती है वह लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। तो कहिएगा सर ऐसे तो नहीं पता चलता है, लेकिन देखिए बाबू क्या होता है, ये फैलता है तब इसको लंबाई मापा जा सकता है, लेकिन सिकड़ा हुआ में नहीं नाप सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कपड़ा को हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा को अगर हम लोग खींचे तो क्या होता है? पूरा सिकुड़ जाता है। और जैसे उसको पसार देते क्या होता है? फैल जाता है। सेम उसी तरह से जब गोली फैलता है इसकी लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो आप लोग क्या कीजिए कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और जितना हो सके आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो समझ में आया कि नहीं। देखिए आपको बढ़िया तरीके से बताती है कि लड़कियों में जो सील होती है किस तरह से काम करती है। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब